अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, टेंथ क्लास मैथ की 2026 की पेक्टा की जो न्यू बुक है उसकी एक्सरसाइज 4.2 हमने डिस्कस करनी है। इससे पहले मैं आपको एक्सरसाइज नंबर 4.1 कंप्लीट करवा चुकी हूँ। इसके कंप्लीट नीट नोट्स भी मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। आप मेरे यूट्यूब के चैनल पर जाकर विजिट कर सकते हैं। आज हमने एक्सरसाइज 4.2 का डिस्कस करना है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में बताया गया है प्लॉट द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। एब्सोल्यूट वैल्यू किसको कहते हैं? एक हमारे पास फंक्शन दिया गया है। अब यहाँ पर लिखा है ग्राफ ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। एफ एक्स तो हमें बताता है फंक्शन। अब किसी वैल्यू के गिर्द ये जो लाइन है ये एब्सोल्यूट वैल्यू कहलाती है, ठीक है। और आपने याद रखना है ये हमेशा पॉजिटिव यानी प्लस होती है, इसकी वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होती। फॉर एग्जांपल, अगर फंक्शन में हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू नेगेटिव आ गई तो हम उसको खुद ब खुद प्लस करके लिख देंगे। ये एमसीक्यूज में पूछा जाता है। एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, ये कभी भी नेगेटिव नहीं होती, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन नंबर 1 में है, हमें उन्होंने बोला है प्लॉट द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। अब ये हमें एक फंक्शन दिया गया है, क्या दिया गया है? x-2। x-2 हमें एक फंक्शन बता दिया गया है। अब जो जर्नल फॉर्म है इस फंक्शन की जर्नल फॉर्म होती है जी ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स माइनस एच प्लस के। आपसे पूछ भी सकते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू की जो फंक्शन है उसकी जर्नल फॉर्म क्या है, तो उसकी जर्नल फॉर्म ये है। हमने इसका ग्राफ बनाना है, इसका ग्राफ वी शेप बनता है, ये भी आपने याद रखना है। अब जो एच है, अब हमने यहाँ से कंपेयर करना है, यहाँ पर कुछ नहीं तो यहाँ पर 1 है, ए की वैल्यू 1, ठीक है। और दूसरी वैल्यू x है, यहाँ पर x की जगह x ही है। और यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर h है, तो h की वैल्यू क्या हो गई? 2। x से मिल रहा है, h की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 2। और k यहाँ पर होता है +0, मतलब यहाँ पर कोई भी वैल्यू नहीं है तो k की वैल्यू 0। अब आपने ये पढ़ा हुआ है v(x,y), इस तरह भी हम लिखते थे v(h,k), इस तरह भी लिखते थे कि किसके इक्वल आ गया? 2 और 0। 2 और 0 आ गया। अब आपको यहाँ से पता लग जाना चाहिए जो पहला h है वो x का आंसर देता है, पहली वैल्यू x की होती है। तो हमारे पास एक x की वैल्यू क्या आ गई? 2। ये हमारा वर्टेक्स है। वर्टेक्स मतलब ये हमारा वो पॉइंट है जहाँ से ग्राफ अपनी शेप चेंज कर देगा। अब सबसे पहले हमने क्या करना है, 2 हमारे पास आया x का आंसर, हमने 3 इसके पिछले नंबर लिख देने हैं, 3 इसके आगे वाले नंबर, ठीक है। 2 मैंने मार्कर से लिखा है ताकि आपको पता लग जाए। यहाँ से ये वर्टेक्स है हमारे पास और यहाँ से ग्राफ ने अपनी शेप चेंज करनी है। सबसे पहले इसी फंक्शन के अंदर हम x की जगह -1 पुट करेंगे, फिर x की जगह 0, x की जगह 2, इस तरह पुट करके हम सोल्व करते जाएंगे। ये मैंने लिख दिया x की वैल्यूज़ मैंने यहाँ पर लिख दी। 2 था, 2 से पिछले 3 नंबर 1, 1 से पीछे 0, 0 से पीछे -1। अब 2 से पीछे मैंने 3 नंबर लिख लिए और 2 से आगे वाले 3 नंबर लिख लिए। अब ये फंक्शन हमारे पास क्या दिया था? x-2, x-2 दिया था। अब सबसे पहले इन दोनों को समझें। यहाँ पर x की जगह मैं -1 पुट कर रही हूँ, -1, और ये -2 पहले से था, ठीक है। ये वाले सारे -2 पहले से आएंगे। हमने x की जगह -1 पुट किया, हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा? 3। अब इसको सोल्व करें तो आंसर जो हमारे पास आता है इस तरह से, लेकिन मैंने आपको पहले बताया एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है। इसको इस तरह लिख देंगे और फिर ये ऑटोमेटिकली 3 बन जाएगा। अब यहाँ पर x की जगह हमने 0 पुट कर दिया, 0 -2 यहाँ पर आ गया। 0 -2 क्या होता है? -2। एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा प्लस होती है तो माइनस साइन प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब जब 2 पुट किया, 1 पुट किया तो क्या आंसर आया? -1, तो माइनस भी ऑटोमेटिकली प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह 2 पुट करेंगे तो आंसर 0, एब्सोल्यूट वैल्यू का साइन हटा देंगे, 0 आ जाएगा। अब 3 पुट करेंगे, 3 - 2 1, यहाँ पर भी 1 आ जाएगा। जब 4 पुट करेंगे तो 2, ये भी प्लस में आंसर आया। 5 पुट करेंगे
तो ये भी हमारा आंसर प्लस में है। अब आपने एक चीज़ नोटिस करनी है, वो पॉइंट, ये जो वर्टेक्स है यहाँ पर भी लिखा है, जो वर्टेक्स आएगा उसका दरमियान वाले जो नंबर, वर्टेक्स से ऊपर 3 नंबर और नीचे वाले तीनों नंबर आपस में मैच होते नज़र आएंगे। साइन ज़रूरी नहीं है। ये देखें, यहाँ पर वर्टेक्स था, इसके ऊपर है 1 2 3, इसके नीचे भी 1 2 3, इस तरह से नंबर आ जाएंगे तो हमारे लिए ग्राफ बनाना बहुत आसान रहेगा। अब ये देखें, मैंने इनको कंबाइंड फॉर्म में लिख दिया, एक्स और एफ एक्स। हमने 4.1 में भी सीखा था, हम एफ एक्स को किसके इक्वल लेट कर लेते थे, वाई के। अगर मैं आपको पीछे करके दिखा दूँ, जैसे ये वाले सवाल हमने सोल्व किए थे, एफ एक्स को हम वाई के इक्वल लेट कर लेते थे। हमें पता है कि एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है, वाई के। ठीक है, अब आपने ये इतना याद रखना है, एफ ऑफ एक्स वाई के इक्वल है। यहाँ पर एक्स और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू लिखेंगे, एक्स का -1 और इसका एफ ऑफ एक्स का क्या आंसर आया था, 3। 0 और 2, 1 और 1, 2 और 0, इसको हम वर्टेक्स कहते हैं। 3 और 1, 4 और 2, 5 और 3, इस तरह से लिख दिया। अब इन सब को देख के हमने ग्राफ बनाना है। याद रखिए, पहली वैल्यू x की है, दूसरी वैल्यू f ऑफ x, f ऑफ x किसके इक्वल है, y के। तो ये वाले नंबर हैं, ये हमने y कंसीडर करने हैं। ठीक है, यहाँ पर नंबर लाइन में x यहाँ पर है और f ऑफ x किसके इक्वल होता है, y के ही इक्वल होता है। अब देखते हैं हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे वर्टेक्स। वर्टेक्स क्या आ रहा है, 0 और 2, 0, 2 और 0 आ रहा है, इस तरह से 2 और 0। पहली वैल्यू हमेशा x की, दूसरी वैल्यू y की होती है। x वाली लाइन में देखिए 2 यहाँ पर था और 0 भी यहीं पर आएगा, 0 यहाँ पर ही आएगा, तो हम इसको लिख देंगे 2 और 0। ये हमारा वर्टेक्स है। इसी पॉइंट से ग्राफ अपनी शेप अब चेंज कर देगा। यहाँ से आप देख भी सकते हैं, ग्राफ मैंने ऑलरेडी पहले से बनाया हुआ है। इस पॉइंट से ग्राफ ने अपनी शेप चेंज कर दी है। अब ये देखें, एक ये पॉइंट मैंने ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ से देखते हैं, -1 और 3, एक्स की वैल्यू -1, -1 कहाँ पर जा रहा है, एक्स -1 ये, और 3 वाई का +3, ये है y का +3, इसे ऊपर तक लेके जाएंगे, 3 तक ये निशान लगा दिया, ये हो गया -1 और 3। ठीक है, ये हो गया। अब ये देखें, 0 और 2, x की वैल्यू 0, 0 यहीं पर होता है, और y की जगह 2, इसके ऊपर जाएंगे, ये निशान लगा दिया 0 और 2 का। अब इसी तरह 1 1, x की जगह 1 ये और y की जगह 1 ये हमने निशान लगा दिया। ठीक है, इसका वर्टेक्स ये हम ऑलरेडी ड्रॉ कर चुके हैं। अब 3 और 1, x की जगह 3 ये वाला और y की जगह 1, इन दोनों को थोड़ा ऊपर करके एक पॉइंट पे मिला देंगे, ये हमारा पॉइंट आ गया 3 और 1। अब इसके बाद है 4 और 2, x की जगह 4, ये x की लाइन है, 4 यहाँ पर, उसके साथ क्या है 2, 2 ये है, तो ये हमने मिला दिया 4 और 2। इसके बाद है 5 और 3, x की जगह ये 5 आया और y की जगह ये वाला 3 आ गया, 5 और 3। अब इन पॉइंट को हमने मिला देना है, एक वी शेप दे देनी है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ तक सोल्व हो गया, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। एक अगर आपको पहला क्वेश्चन डिटेल से समझ आ गया तो बाकी सवाल भी बिल्कुल इसी तरह आसान से हैं। ये जो रेड मार्क पेन से लिखा है, ये आपके MCQs के लिए है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट क्लिक कर लें। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 के बाद है इसका क्वेश्चन नंबर 2। अब आप क्वेश्चन नंबर 2 समझें। क्वेश्चन नंबर 2 में बताया गया है एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है, 3x + 3 और -4। ये एब्सोल्यूट साइन हमारे पास दिया गया है। इसकी जनरल फॉर्म ये थी, जनरल फॉर्म के साथ इसको जब कंपेयर करेंगे, a की वैल्यू आएगी 3, अब x तो यहाँ पर है, h की वैल्यू क्या आएगी, -3, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, h की वैल्यू 3 माइनस k की वैल्यू 4, ये प्लस है, यहाँ पर माइनस है, प्लस माइनस माइनस, तो k की क्या वैल्यू आ गई 4। हम इसको ड्रॉ करके कैसे लिखते थे,
वी एच और के किसके इक्वल आ गए हमारे पास, -3 -4। पहली वैल्यू आपने ये वाली वैल्यू चेक करनी है, ये -3 है, यानी ये x की वैल्यू -3 है। -3 हमने ये लिख दिया, -3 के ऊपर वाले 3 डिजिट लिखेंगे और -3 के नीचे वाले 3 डिजिट, कम से कम 3 डिजिट लिखने हैं, जिससे ग्राफ आपको एक एक्यूरेट शेप देगा। यहाँ तक आपका हो गया। अब ये देखें, एफ ऑफ एक्स था, एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल था, इधर मैं लिख देती हूँ 3x + 3 - 4। अब इस वैल्यू में हमने बारी बारी से x के जो आंसर हैं वो हमने पुट करने हैं। -3 ये है जहाँ पर हमारा वर्टेक्स लाई कर रहा है, ठीक है। यहाँ से ग्राफ हमारी शेप चेंज कर देगा, यानी वी शेप देगा। यहाँ पर आके ये पॉइंट मिलेंगे हमें। सबसे पहले x की जगह -5 पुट कर देंगे। इस पूरी वैल्यू में इस x की जगह -5 लिख देंगे, बाकी सारी वैल्यूज़ वैसे की वैसे ही आएंगी। इनको जब सोल्व करेंगे, -5 + 3 हमारे पास क्या होता है, -2 और -4। जब इनको सबसे पहले ये -2 हम ऑटोमेटिकली प्लस कर देंगे, क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है। यहाँ पे 2 आ जाएगा, इसे सोल्व करेंगे, 3 2 = 6, 6 - 4 2, ये हमारे पास आ गया एफ ऑफ एक्स का आंसर। अब -4 पुट करेंगे, ये -4 पुट किया, इन दोनों का क्या आंसर आया, -1 -1 ऑटोमेटिकली +1 में हो जाएगा, 3 1 = 3 -4 -1 आ गया। अब -3 पुट करेंगे, -3 + 3 0। अब 0 हम ब्रैकेट में लिखेंगे, एब्सोल्यूट साइन हमारे पास ख़त्म हो जाएगा, साथ में -4। अब इसके बाद देखें, अब -2 पुट करेंगे, यहाँ पर मैं लिख भी रही हूँ x की जगह जो जो हम पुट कर रहे हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख रही हूँ -3 प्लस -2 + 3 हमारे पास 1 होता है। अब 3 1 = 3 -4 -1। अब यहाँ पर -1 पुट करेंगे, -1 + 3 2 हो गया हमारे पास। अब ये एब्सोल्यूट साइन की जगह ब्रैकेट लगा देंगे, 3 2 = 6, 6 - 4 2 आ जाएगा। अब 0 पुट करेंगे, 0 + 3 3 आ जाएगा, एब्सोल्यूट साइन लगा देंगे, तो इसका क्या आ गया, 5। अब आपने ये नोटिस करना है, ये हमारा वर्टेक्स है, यहाँ पर हमारा वर्टेक्स लाई कर रहा है, इसके ऊपर वाले और इसके नीचे वाले आंसर तकरीबन सेम आएंगे, ठीक है। अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, उससे पहले मैंने ये साइड पर लिख दिया है एक्स और एफ ऑफ एक्स का आंसर। एक्स की मैंने वैल्यूज़ ये लिख दी, एफ ऑफ एक्स के जो ये आंसर आए थे ये मैंने यहाँ पर लिख दिए। एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल होता है, वाई के। हम एफ ऑफ एक्स को हमेशा वाई के इक्वल लेट कर लेंगे, तो ये हमारा एफ ऑफ एक्स वाई के इक्वल था। सबसे पहले -5 और +2, -5। अब हमने -5 देखना है, एक्स की ये है -5 और +2, कुछ इस तरह से। पहली वैल्यू x की और दूसरी वैल्यू y की आएगी। x की जगह -5 यहाँ पर है और +2, y का 1 और 2 यहाँ पर आ रहा है, तो ये पॉइंट है हमारे पास -5 और +2। दूसरा पॉइंट देखें, -4 और -1, -4 यहाँ पर है, -4। अब y का -1 है, 4 यहाँ पर है लेकिन -1 यहाँ पे है, इनको थोड़ा नीचे ले आएंगे, एक पॉइंट पर मिला देंगे, ये पॉइंट हो जाएगा -4 और -1। इसके बाद है -3 -4, -3 यहाँ पर और -4 यहाँ पर आएगा, इन दोनों को आगे लेकर आएंगे तो ये हमारे पास एक पॉइंट बनेगा जो कि वर्टेक्स कहलाता है, और इसी पॉइंट से ग्राफ ने अपनी शेप चेंज कर देनी है। इसके बाद है -2 -1, ये रहा -2, इसके थोड़ा नीचे ले आएंगे और इसका है -1, ये इस पॉइंट को नाम दे देंगे -2 और -1 का। इसके बाद है -1 -2, -1 ये है, सॉरी +2, -1 +2, -1 ये +2 ऊपर, यहाँ पर हम एक पॉइंट लगा देंगे। इसके बाद नेक्स्ट है 0 और 5, एक्स का 0 यहीं पर है, 5 ऊपर जा रहा है, हम 5 पे एक निशान लगा देंगे।
अब इन पॉइंट्स को आपस में मिला देना है, एक वी शेप दे देंगे, ये हमारे पास सोल्व हो जाएगा। हमारा ग्राफ बन गया पार्ट 2 का। बस इतना सा था ये। इसके बाद है पार्ट 3 इसका। इसके पार्ट 3 में देखिए जो जनरल फॉर्म थी, मैं यहाँ पर दोबारा लिख रही हूँ ए एक्स माइनस एच और प्लस के। यहाँ पर h की वैल्यू हमारे पास कोई भी नहीं दी, x आया है, a की वैल्यू 5 है, ना h की वैल्यू दी है ना k की वैल्यू दी गई है, जैसे हमें बाकी क्वेश्चन में दिया गया था +3 +2। तो ये हमारी h की वैल्यू थी और ये वाली हमारी k की वैल्यू थी। हमें दोनों ही वैल्यू नहीं दी गई, तो h की वैल्यू भी 0 और k की वैल्यू भी 0 लिख देंगे। वर्टेक्स क्या आएगा हमारे पास 0 0। अब यहाँ पर मैंने रेड पेन से एक 0 लिख दिया, कि मतलब यहाँ पर हमारा वर्टेक्स लाई करता है और यहीं से ग्राफ ने अपनी शेप चेंज कर देनी है। 0 से पीछे आता है -1, -1 से पीछे -2 -3। 0 से पिछले 3 पॉइंट लिख दिए और आगे वाले 3 पॉइंट लिख दिए। अब इनको सोल्व करना है। यहाँ पर f(x) क्या दिया गया है 5x, ठीक है। अब यहाँ पर x की जगह सबसे पहले ये वाला -3 पुट कर देंगे, 5 की जगह -3 पुट करेंगे, -3 + 3 हो जाएगा। एब्सोल्यूट वैल्यू है, इस वैल्यू के अंदर जो वैल्यू लिखी जाती है उसे एब्सोल्यूट वैल्यू बोलते हैं, वो हमेशा प्लस होती है। 5 3 ज़ा 15। अब इस x की जगह -2 पुट कर देंगे, -2 ऑटोमेटिकली +2 में हो जाएगा, 5 2 ज़ा 10। अब इस x की जगह -1 पुट कर देंगे, तो -1 +1 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 5 1 ज़ा 5। अब इसी x में 0 पुट कर देंगे, 0 प्लस है लेकिन इसको ब्रैकेट्स में लिखेंगे, और 5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0। अब इसके बाद 1 पुट करेंगे, 5 1 ज़ा 5, 2 पुट करेंगे, 5 2 ज़ा 10, 3 पुट करेंगे, 5 3 ज़ा 15। अब ये हो गया, ये मैंने x की वैल्यूज़ यहाँ पर लिख दी जो हमने यहाँ पर पुट की थी, और ये हमारी f(x) की वैल्यू मैंने यहाँ पर लिख दी। f(x) हमारा y के इक्वल होता है। अब इन्हीं को देखते हुए हम ड्रॉ करेंगे अपना अगला ग्राफ। सबसे पहले -3 और 15, -3 और 15, ये -3 है, x का -3 यहाँ पर और 15 यहाँ पर, इन दोनों वैल्यूज़ को आगे लेके जाएंगे। एक पॉइंट जहाँ पर ये दोनों मिल रही होंगी यहाँ पर नाम दे देंगे -3 और 15 का। अब दूसरी वैल्यू देखें, हमारे पास है -2 और 10, इसको ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर -2 है और यहाँ पर 10 है, इनको आगे ले जाएंगे और मिला देंगे, -2 और 10 ये पॉइंट पे आ रहा है। अब इसके बाद देखें -1 और 5, ये -1 है और ये 5 है, इस पॉइंट पे ये मिल रहे हैं, -1 और 5। अगला था हमारा पास 0 0, 0 0 यहीं पर लाया करता है और यही हमारा वर्टेक्स भी है। नेक्स्ट है 1 और 5, ये 1 और 5, +1 ये है, +5 ये है, तो ये हमारा पास आ गया 1 और 5, ठीक है। अब इसके बाद देखें 2 और 10, 2 और 10 ड्रॉ करना है। यहाँ पर 2 है, इसको ऊपर ले जाएंगे, यहाँ पर 10 है, ये एक कॉमन पॉइंट मिल गया हमें, इसको नाम दे देंगे 2 और 10 का। इसके बाद लास्ट है हमारे पास 3 और 15, 3 और 15 ड्रॉ करेंगे, ये हमारे पास 3 और ये हमारे पास 15। इनको थोड़ा आगे करके ये एक पॉइंट बना देंगे, इन तीनों पॉइंट्स को आपस में गुजार दिया, ये हमारे पास वी शेप बन गई। हमने ग्राफ बनाना था जो कि हमने बना लिया। यहाँ तक ये क्वेश्चन पूरा हो गया। इसके बाद है पार्ट 4, इसमें भी कोई मुश्किल नहीं था, आसान से सवाल है। अब इसका पार्ट 4 देखें, उसमें f(x) हमें दिया गया है x + 2 और +3। इसकी मैं जर्नल फॉर्म बार बार इसलिए लिख रही हूँ ताकि आपको याद हो जाए, पेपर में वैसे ये लिखना ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर देखें h की वैल्यू क्या बन रही है 2, x की वैल्यू x और h की वैल्यू क्या बन रही है 2, लेकिन यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो h की वैल्यू -2। और उसके बाद यहाँ पर 3 है, यहाँ पर k है, k की वैल्यू क्या बन रही है हमारे पास 3, तो वर्टेक्स हमारा क्या आ गया -2 और 3।
यहाँ पर चेक करना है -2 है। -2 हमारा ये वो पॉइंट होगा जहाँ से ग्राफ ने अपनी शेप चेंज करनी है। -2 मैंने यहाँ पर लिख दिया। इससे पिछले 3 नंबर और इससे अगले 3 नंबर हमने लिख देने हैं। और उसके बाद ये फंक्शन दिया गया है, क्या है, x+2 और +3। अब बारी बारी से हम x की जगह, इस x की जगह ये वैल्यूज़ पुट करके इनका आंसर निकालेंगे। सबसे पहले इस x की जगह -5 पुट किया। -5 + 2 -3, -3 और +3 हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले ये -3 ऑटोमेटिकली +3 में कन्वर्ट हो जाएगा। +3 और +3 6। अब -4, इस x की जगह -4 पुट कर देंगे। -4 + 2 -2 होता है। -2 ऑटोमेटिकली +2 में कन्वर्ट हो जाएगा। 2 और 3 5 आ गया। अब यहाँ पर इस x की जगह -3 पुट करेंगे। -3 और +2 हमारे पास होता है -1, ये वाला +3, -1 +1 में कन्वर्ट हो जाएगा और +3 वैसे ही। इसका आंसर आ गया 4। अब इसके बाद देखिए -2 जब पुट करेंगे, -2 + 2 0 ही होता है, इनका आंसर आ जाएगा 3। अब इसके बाद -1 पुट करेंगे तो आंसर क्या आया, 1। 1 और 3 हमारे पास कितने होते हैं, 4। अब 0 पुट करेंगे, 0 पुट करके क्या आंसर आया, 0 और 2 2 ही होता है। 2 और 3 5। 1 पुट करेंगे, 1 और 2 3 होता है हमारे पास। एब्सोल्यूट साइन हटाएंगे पहले, 3 और 3 6। ये हमारे पास f(x) की ये वाली वैल्यूज़ आ गई। अब यहाँ पर मैंने इसलिए लिखा है ताकि हमारे ग्राफ बनाने में थोड़ी सी आसानी हो। x की वैल्यू मैंने ये लिख दी और f(x) की वैल्यू मैंने ये वाली लिख दी जो हमने यहाँ पर अभी निकाली थी, ठीक है। अब इसका हम ग्राफ बनाएंगे। उसके लिए देखिए सबसे पहले है -5 और +6। -5 यहाँ पर है और 6 हमारा यहाँ पर है। 6 की लाइन आगे लेके जाएंगे, -5 की लाइन एक जो पॉइंट पे बन जाएगी वहाँ पर हमने निशान लगा दिया। ये है हमारे पास -5 + 6, ये ड्रॉ कर लिया। इसके बाद है -4 + 5, -4 ये इससे ऊपर ले जाएंगे, +5 ये यहाँ पर लिख भी देंगे, -4 + 5 ये हो गया हमारे पास। अब इसके बाद है -3 + 4, -3 ये +4 ये यहाँ पर लिख भी दें, -3 + 4, ठीक है। उसके बाद है -2 और 3, -2 ये 3 ये एक पॉइंट बन गया यहाँ पर। उसके बाद है -1 और 4, -1 भी यहीं से ऊपर जाएगा और 4 यहाँ पर हमने निशान लगा लिया, ये वाला हो गया। अब 0 और 5, 0 इसी पॉइंट पे, इसी पॉइंट पे ऊपर जाएंगे। 5 जहाँ पर होगा वहाँ से थोड़ा सा आगे हमने निशान लगा लेना ताकि हमारी शेप वी बन जाए। हमने निशान लगा लिया। अब है 1 और 6, 1 हमारे पास ये 1 और 6, 1 हम देखते हैं, 1 हमारे पास ये है। यहाँ से थोड़ा ऊपर चल जाएंगे, 6 पे निशान लगा दिया। ये एक हमारे पास वी शेप आ गई, इसको आपने ड्रॉ कर लेना है। ये मैंने पेंसिल से लिखा रिमूव कर दिया। अब आपको एग्जैक्टली ग्राफ की शेप पता लग गई। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का हो गया हमारा। अब इसके बाद इसका लास्ट पार्ट है, सॉरी इसका सेकेंड लास्ट पार्ट है, पार्ट 5। क्या दिया है, f(x) = 2, x + 4 और -3। इसकी जर्नल फॉर्म में लिख दी। इसको कंपेयर करेंगे, h का क्या आंसर आ रहा है, -4 ± -4 और k का आंसर यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, प्लस माइनस माइनस, तो ये हमारे पास k का आंसर आ गया और x यहाँ पर आ गया। ये जो पहली वैल्यू देखनी है -4 है, सबसे पहली वैल्यू -4 ये x की वैल्यू कहलाएगी और -4 यहाँ पर है। इससे ऊपर मैंने 3 नंबर और इससे नीचे वाले मैंने 3 नंबर लिख देने हैं, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि ये बारी बारी से x की वैल्यूज़ यहाँ पर पुट करते जाएंगे, ठीक है। किस तरह से, ये देखें, इस x की जगह ये f(x) किसके इक्वल था, मैं पूरा लिख रही हूँ, 2x + 4 - 3।
इस x की जगह बारी बारी से ये वाली वैल्यूज पुट करेंगे और f ऑफ x का आंसर निकालते जाएंगे। किस तरह से? सबसे पहले -7 पुट करेंगे, यहाँ पर x की जगह -7, बाकी सारी वैल्यूज वैसे की वैसे आ जाएंगी। 2 बाहर, -7 + 4 -3 आ जाएगा। -3 + 3 में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि एब्सल्यूट वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है। बाहर इनको सोल्व करेंगे तो हमारे पास 3 आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर x की जगह -6 पुट करेंगे, -6 + 4 -2 हो जाता है। -2 फिर ऑटोमेटिकली +2 में कन्वर्ट हो जाएगा तो हमारे पास 1 आंसर आ जाएगा। अब -5 पुट करेंगे तो अंदर हमारे पास -1 आ जाएगा। 2 1 ज़ा 2 -3 -1। इनको आप कैलकुलेटर से ही ऐसे सॉल्व कर करके लिखते जाइएगा, इसमें मुश्किल कुछ भी नहीं है। अब -4 पुट करेंगे, -4 + 4 0। अब इसका आंसर क्या आ जाएगा? -3। अब -3 पुट करेंगे, हमारे पास 1 आ जाएगा। 2 1 ज़ा 2 -3 -1। -2 पुट करके हमने 1 आंसर निकाल लिया, -1 पुट करके 3 आंसर निकाल लिया। ये जो आंसर आए हैं ये f ऑफ x के आंसर है और ये वाले x के, इन दोनों को मैंने कंबाइन लिख लिया। x के आंसर ये और f ऑफ x के आंसर ये। जो f ऑफ x है हमने उसको y कंसीडर करके उसी की जगह निशान लगाने हैं। सबसे पहले देखें, -7 + 3, ये इस तरह -7 और +3, पहली वैल्यू x की, दूसरी वैल्यू y की। -7 हमारे पास -7 है ये, x का -7 ये पर ये है और +3 ऊपर यहाँ पर जाके निशान लगा देंगे 1। दूसरा देखें, -6 और 1, -6 हमारे पास यहाँ पर आता है और 1 हमारे पास आ रहा है यहाँ पर। इनको एक जगह मिला देंगे, ये हमारे पास निशान आ जाएगा -6 और 1 का। इसके बाद है -5 और -1, -5 ये और नीचे आना है, y की वैल्यू -1 है, यहाँ पर एक निशान लगा देंगे, एक ये आ गया। उसके बाद -4 और -3, -4 भी नीचे आएगा, -3 भी, यहाँ पर एक निशान लगा देंगे। इसके बाद है -3 -1, -3 और ये है -1, इन दोनों को थोड़ा थोड़ा आगे लेके जाएंगे, एक निशान लगा देंगे। उसके बाद है -2 और 1, -2 हमारे पास ये है और 1 हमारे पास ये है, इनको थोड़ा ऊपर ले जाएंगे, यहाँ पर निशान आ जाएगा। इसके बाद है -1 और 3, -1 ये और 3 ये, इसे थोड़ा सा ऊपर लेके जाएंगे, एक ये निशान आ गया, इसको हमने वी शेप दे देनी है। ठीक है, ये जो हमारे पॉइंट्स आ गए इनको आपस में मिला देंगे, ये हमारा ग्राफ बन गया पार्ट 5। अब इसका लास्ट पार्ट है पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 सॉल्व करेंगे। इसमें f ऑफ x दिया है हमारे पास 2x + 1 और -6। जनरल फॉर्म के साथ इसको कंपेयर करेंगे। h की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है? 1, प्लस माइनस, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, प्लस माइनस माइनस होता है तो h की वैल्यू क्या आ गई? -1। यहाँ पर -6 है, यहाँ पर प्लस k है, प्लस माइनस माइनस और k की क्या वैल्यू आ गई? 6। ये हमारा वर्टेक्स आ गया। यहाँ पर पहली वैल्यू देखें, पहली वैल्यू x की है -1, ये मैंने यहाँ पर लिख दी। ये वो वैल्यू है जहाँ से ग्राफ अपनी पोजीशन को चेंज करेगा। -1 से ऊपर वाले 3 पॉइंट्स लिखिए और इससे नीचे वाले 3 पॉइंट्स लिखिए। अब x की मैंने ये नंबर लिख दिए। f ऑफ x किसके इक्वल था? ये लिखा है 2x + 1, सॉरी ये एब्सल्यूट साइन आएगा, -6। अब इस x की जगह बारी बारी से ये सारी वैल्यूज़ पुट करेंगे। सबसे पहले x की जगह -4 पुट किया, -4 + 1 -3। एब्सल्यूट साइन की वजह से ये -3 + 3 में कन्वर्ट हो जाएगा तो इसका आंसर आ जाएगा 0। अब इसी x की जगह -3 पुट करेंगे, जो मैंने रेड पेन से लिखा है। -3 + 1 को सोल्व किया तो -2, एब्सल्यूट साइन की वजह से ये -2 + 2 में कन्वर्ट हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा -2। अब -2 जब पुट करेंगे, यहाँ पर क्या आया? -1, एब्सल्यूट साइन की वजह से ये भी +1 में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पर आंसर आ गया -4। अब -1 पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -6,
ज़ीरो पुट करके सॉल्व करेंगे आंसर आएगा -4, 1 पुट करके सॉल्व करेंगे आंसर आएगा -2 और 2 पुट करके जब सॉल्व करेंगे आंसर आएगा 0। ये मैंने x की वैल्यूज़ लिख ली, ये मैंने f ऑफ x की वैल्यूज़ लिख ली और f ऑफ x हमारे पास किसके इक्वल है, y के। ठीक है, अब इसका ग्राफ ये रहा। अब हम पॉइंट्स के निशान लगाएंगे, -4 और 0। सबसे पहले x की जगह -4 यहाँ पर है और 0 भी यहीं पर लाया करता है, तो ये आगे जाके ये वाला इसका निशान आ जाएगा, सॉरी -4 और 0 का ये निशान आ गया। उसके बाद है -3 और -2, x की जगह -3 ये और y की जगह -2 ये, इन दोनों को आगे एक पॉइंट पे जहाँ पर ये मिलेंगे मिला देंगे, ये हमारे पास पॉइंट आ जाएगा -3 और -2। इसके बाद है ये वाला -2 और -4, -2 ये रहा, इसको नीचे ले आएंगे और -4 यहाँ पर निशान लगा दिया, ये हमारे पास आ गया -2 -4। इसके बाद है -1 और -6, ये रहा -1 और यहाँ पर रहा 6, -1 को थोड़ा सा नीचे ले आएंगे, 6 के करीब निशान लगा देंगे, ये है हमारे पास -1 और 6। यही हमारा वर्टेक्स था, यहाँ से ग्राफ ने अपनी पोजीशन को चेंज कर लिया। अब इसके बाद है 0 और -4, 0 यहाँ पर है, उसके बाद है -4, नीचे जाएंगे 4 के निशान लगा देंगे, ये हमारे पास आ गया 0 और -4। इसके बाद 1 और -2, 1 है हमारे पास +1 ये और -2 हमारे पास ये निशान लगा दिया, इनको एक पॉइंट पर मिला देंगे और इसका है 2 और 0, यहाँ से 2 ये है और 0 भी इसी लाइन पे जा रहा है, x का 2 ये, y का 0 यहाँ पे एक लाइन में मिल गए 2 और 0। तो ये जो हमारे पास पॉइंट्स आए हैं इनको हम आपस में मिला देंगे तो हमारा ग्राफ ये कंप्लीट बन गया। अब इस पे जो मैंने पेंसिल से लिखा है ये मैं रिमूव कर देती हूँ, इसके बाद आप स्क्रीनशॉट ले लें। अब ये आप इनके कंप्लीट स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 4.2 के जो मैंने आपको क्वेश्चन करवाए हैं, जो मैंने ग्राफ के ऊपर पेंसिल वगैरह से लिखा था वो मैंने रिमूव कर दिया है। मैं पेज आगे कर रही हूँ, आप साथ साथ में स्क्रीनशॉट क्लिक करते जाएं। इससे पहले 4.2 समझाने से पहले ही मैं आपके साथ कंप्लीट 4 चैप्टर के नीट नोट्स शेयर कर चुकी हूँ। आगे 4.2 के जो मैंने बाकी क्वेश्चन करवाने हैं, 4.3 रिव्यू एक्सरसाइज वगैरह, इन सब के ऑलरेडी मैं नोट्स अपलोड कर चुकी हूँ। आप मेरे YouTube के चैनल पर जाकर विज़िट कर सकते हैं। अगर तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मोबाइल की स्क्रीन को रोटेट कर कर आप इनके कंप्लीट स्क्रीनशॉट ले लें। ये वाला ग्राफ आपने नहीं करना, नीचे वाला करना है। यहाँ तक 4.2 के जो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 के 6 पार्ट थे वो आपके साथ कंप्लीट शेयर कर दिए हैं। इंशाल्लाह ताला 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।